नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज यक्षराज कुबेर की धन प्राप्ति हेतु या यूं कहें अटूट धन प्राप्ति हेतु एक साबर मंत्र साधना देने जा रहा हूं। बहुत समय से इस साधना के लिए आग्रह आ रहा था और होलिका अष्टक का समय अत्यंत सिद्ध और पूर्ण रूप से तंत्र मंत्र यंत्र के लिए प्रभावी समय होता है और ये चर्चा पूर्व में भी मैं कर चुका हूं। और इसीलिए इस अष्टक के समय में वैसे तो कुबेर की साधना त्रयोदशी तिथि के दिन की जाती है, परंतु अष्टक के समय में किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र यंत्र संबंधी साधनाएं करना निश्चित तौर पर सिद्धि और सफलता प्रदान कराता है। और इसीलिए आज ये कुबेर साधना आप लोगों को देने जा रहा हूं। इस होलिका पर अष्टक में इस साधना को आप संपन्न करें और फिर देखिएगा जीवन में किस प्रकार से धन के मार्ग खुलते हैं। अनेक मार्ग से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी धन प्राप्ति हेतु मैं किसी प्रकार की मंत्र तंत्र साधना बताता हूं तो एक बात अवश्य बोलता हूं, धन प्राप्ति का कोई सरल माध्यम नहीं होता। जब हम साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तंत्र का या यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा ऑरा मंडल जागृत होता है, तेजस्वी बनता है और जिससे हमारे कार्यों की सिद्धि और सफलता होने लगती है। और इसीलिए कहा धन के मार्ग बनेंगे, रास्ते बनेंगे, क्योंकि धन के जब रास्ते होंगे तभी तो धन आएगा। बिना किसी कार्य के धन तो आने से रहा। और इसीलिए जब हम इस साधना को करते हैं तो धन के कहीं ना कहीं जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शीघ्रता आती है, उसमें मार्ग बनते हैं। किसी प्रकार के नए ऑर्डर हम व्यापार कर रहे हैं तो मिलने लगते हैं, या फिर जो बार बार हमें असफलता मिल रही थी, परेशानियां आ रही थी कि हमारा कोई कार्य बार बार अटक रहा है, बिगड़ रहा है, जिसके कारण हमारा धन अटका हुआ है, हमारा व्यापार चल नहीं पा रहा है। क्योंकि व्यापार चलेगा तो धन आएगा और यह साधना निश्चित तौर पर धन के मार्ग खोल देती है। जब धन के मार्ग खुलेंगे तो धन आगमन भी होगा, धन एकत्रित भी होगा और निश्चित आप धनवान बनने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसीलिए साधना उत्तम है, सर्वोत्तम है और इस अष्टक के अंदर ये साधना करके अपने जीवन में धन की कमी को दूर कर सकते हैं, धन से परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस कुबेर साधना को संपन्न करना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। साधना सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री के साथ में विशिष्ट सामग्री जो है वो सारी लिखी हुई है। प्रिय दर्शकों, इस साधना में मां बगलामुखी की भांति सभी वस्तुएं पीली लेनी है। जैसे मां बगलामुखी की साधना में हम पीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, पीले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और यहां तक कि अपने कमरे का रंग भी पीला ही करते हैं, उसी प्रकार यदि साधना में कमरा भी पीले रंग से रंगा हुआ हो तो श्रेष्ठतम होगा। पीले वस्त्र पहन करके पीला आसन हो और पीले ही वस्त्र चौकी पर लगाया गया हो और साथ ही जो बत्ती आपने लगानी है दीपक में वो भी पीली रंग की हल्दी से रंगी हुई हो। बात करें माला की तो रुद्राक्ष की या कमलगट्टे की, दोनों ही माला प्रयोग की जा सकती है। कोई भी माला हो, प्राण प्रतिष्ठित माला हो। और प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्व में मैं दे चुका हूं, उसे देख करके प्राण प्रतिष्ठा आप संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ में कुबेर का एक यंत्र आपको लेना है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है कुबेर यंत्र के नाम से। अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र भी अगर आप ले लें तो श्रेष्ठ होगा इस साधना के लिए, परंतु कुबेर यंत्र तो अनिवार्य है। दोनों ही यंत्र रखें और दोनों यंत्रों को भी प्राण प्रतिष्ठित कर ले। जैसे बता चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठा विधि में दे चुका हूं, उसी विधि से साबर मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और निश्चित मानिए आपके यंत्र, आपकी माला प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से इस साधना को करना है, किस दिन से करना है। जैसे कि बताया, इस साधना को त्रयोदशी तिथि से आरंभ किया जाता है, परंतु यहां चर्चा है अष्टक काल में अष्टमी तिथि से पूर्णिमा होलिका दहन के दिन तक ये साधना करनी है। 8 दिवस की ये साधना है। निश्चित मानिएगा धन की जो बाधा है, परेशानी है, वो निश्चित दूर होती दिखाई देगी और दूर हो जाएगी। तो इस साधना को अष्टमी तिथि की रात्रि में आपको संपन्न करना है। सबसे पहले शिव मंदिर में चले जाइए, क्योंकि गणाधिपति हैं और कुबेर भी यक्ष राज कहलाते हैं, ये भी एक गण है भगवान शिव के।
तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के कुछ भेंट पूजा भगवान शिव को अर्पित कीजिए, जलाभिषेक करिए और जो भी पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जैसा भी पूजन आपसे बन सकता है, अनेकों बार बताता हूं कि जो आपसे संभव हो उतना करें। जरूरी नहीं है कि हम षोडशोपचार पूजन करें और जरूरी नहीं है अष्टोपचार करें। जितनी सामग्री हो, जितना सामर्थ्य हो, उस हिसाब से हमें पूजन करना चाहिए। उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव के मंदिर में आपको पूजन करना है, निवेदन करना है कि मैं यक्षराज कुबेर की आराधना करने जा रहा हूं, पूजन करने जा रहा हूं, साधना करने जा रहा हूं। मेरी वह साधना हे आशुतोष, हे भोलेनाथ सफल कर देना, सिद्ध कर देना, क्योंकि मैं धन की बाधा से ग्रसित हूं। मैं आपके शरणागत हूं, मेरी ये कामना पूर्ण करें। इस प्रकार का अनुनय विनय निवेदन कीजिए और भगवान शिव को प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। रात्रि काल में 10 बजे के बाद में, क्योंकि अनेकों बार बोल चुका हूं कि रात्रि के 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो महानिशा काल तंत्र शास्त्र में बहुत विशिष्ट समय होता है और उसी समय में ये साधना संपन्न करनी है। इस साधना को आपको उत्तर मुख होकर करना है। अब करना क्या है? उत्तर मुख होकर के पीले रंग के ऊनी या कम्बल के आसन पर विराजमान हो जाइए। पीले ही वस्त्र आपको पहने हैं, संभव हो बिना सिले वस्त्र पहनिए, पीली धोती और ऊपर पीला उत्तरीय आप डाल लीजिए, बिना सिला वस्त्र डाल लीजिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो पीले कुर्ते पजामे पहन करके भी आप साधना कर सकते हैं। संभव हो पीला रंग ही प्रयोग करें, अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भी साधना करते हैं। यदि आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती कि आप नए नहीं बनवा सकते तो आप इतना ही कर लीजिए। अपने समक्ष चौकी के ऊपर, पट्टे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर चने की दाल सामग्री में लिखी हुई है, चने की दाल के ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है या फिर पीले अक्षत रखने हैं। हल्दी से रंग करके अक्षत रख लीजिए और उसके ऊपर आपको घी का दीपक लगाना है। तिल तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा, सफल होगा, सिद्ध होगा यदि गाय का शुद्ध देशी घी प्रयोग करें। बत्ती को पीला कर लेना है। अब हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन करेंगे। शुद्धि आचमन के पश्चात में दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद संकल्प करना है। अब संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, उस स्थान का नाम बोलना है जिस स्थान पर बैठ करके रह करके आप साधना कर रहे हैं, और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है, अपनी कामना बोलनी है। और फिर आपको ये संकल्प का जो जल है, अक्षत पुष्प जो दाहिने हाथ में लिया जाता है, वह किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। इतना करने के पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से, अष्टोपचार रीति से या जितनी सामग्री आपके पास है उससे पूजन संपन्न कीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन आपको करना है। भगवान शिव के पूजन के साथ शक्ति का पूजन कीजिए, उसके साथ माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। उसके बाद में कुबेर का पूजन आपको करना है। और कुबेर भगवान के पूजन के लिए पीले रंग के जो पुष्प हैं, अक्षत है, वो सारी चीजें अर्पित करनी है। इसके बाद में भैरव जी का पूजन भी यदा कदा मैं हमेशा बताता हूं कि भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक साधना सिद्धि में करना ही चाहिए। तो भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कीजिए। सामान्य पूजन संपन्न होने के बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली या आपके गुरु नहीं है, गुरु धारण नहीं किया है, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु धारण किया है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए और साथ ही साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप भी इस साधना में अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि जैसे आरंभ में ही बताया कि ये भगवान शिव के गण हैं, तो इसलिए भगवान शिव का मंत्र भी यहाँ पर इस साधना में जपा जाएगा। आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित तौर पर बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए, जप अवश्य करना चाहिए, या यथासंभव जितना हो सके उतना जप अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र के विषय में अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं। एक बार पुनः साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस।
ये सरल सा सिद्ध साबर मंत्र है, साबर सिद्धि मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका थोड़ा बहुत जप अवश्य करना चाहिए। जब आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, शिव मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद में आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब कितना जप करना है? नित्य प्रति 5 माला का जप करना है। चलिए अब जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। महालक्ष्मी का लगा दरबार, उसमें बैठे कुबेर महाराज। कुबेर महाराज की जब चली सवारी, जाकर रुखी आंख की डारी। जाकर कुबेर ने कृपा बरसाई, जहां पर बैठी लक्ष्मी माई। शीतल जल कुबेर ने लक्ष्मी को पिलाया, उसी समय कुबेर जी की बरसने लगी माया। कुबेर यंत्र को जो भी पाए, उसके घर धन वर्षा होवे। जय जय कुबेर जी की माया, श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्र है। मंत्र को पहले याद कीजिए और उसके बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब आपका 5 माला का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भगवान कुबेर की सामान्य आरती कीजिए। जो भोग नैवेद्य रखा हुआ है वह भोग अर्पित कीजिए। प्रथम दिन 5 मिठाई या खीर का नैवेद्य, अंतिम दिन 5 मिठाई और खीर का नैवेद्य। अन्य दिनों में कोई भी मिष्ठान आप भोग के लिए रख सकते हैं, परंतु जहां तक संभव हो पीले रंग का मिष्ठान हो। इस प्रकार से 8 दिनों की यह साधना आपकी पूर्ण होती है। अब जब लक्ष्मी कुबेर यंत्र आपने रखा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठित भी है और इस मंत्र के माध्यम से पूर्ण चैतन्य और सिद्ध हो चुका है, प्रत्येक शुक्रवार को, बुधवार को या त्रयोदशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, इन तिथियों में भगवान सूर्य नारायण के समक्ष 1 घंटे के लिए इन यंत्रों को लाल या पीले वस्त्र के ऊपर स्थापित करके रख दीजिए और उसके बाद पुनः अपने धन स्थान पर रख दीजिए। इससे इन यंत्रों की शक्ति पूर्णतः बनी रहती है, जागृत रहती है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। निश्चित प्रत्येक ग्रस्त को यह साधना करनी चाहिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, भगवान शिव कुबेर की कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।